इस समय मौजूद है तालबेट के एलवन अस्पताल में, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों को रोका गया। यहाँ पर लगभग 70 से 60 मरीज हैं। ये देखिए आप, सारे बच्चे इनमें बहुत छोटे छोटे हैं। कल से इन्हें पानी पीने को नहीं मिला है, वाटर कूलर बंद है। यहाँ के कर्मचारी कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सफाई कर्मी हूँ। डॉक्टर कहते हैं मैं इंचार्ज नहीं हूँ, इंचार्ज कहते हैं मैं सीएमओ नहीं हूँ, सीएमओ कहते हैं मैं डीएम नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर प्यास से मर रहे हैं, उनको कौन बचाएगा? इसको आप लोग देख रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी आवाज 4 दिन से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दब गया है। मुझे पीने को कल से पानी नहीं मिला है। ये बच्चे, बेटा पानी कब से नहीं मिला? कल से। आपको पानी कब से नहीं मिला? किसको पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला। यहाँ पे वाटर कूलर बंद है, किसी को भी कल से पानी नहीं मिला है। ये सारे लोग हमारे हिस्से का भी पानी पी रहे हैं। बाहर जाते हैं तो कहते हैं FIR लिख देंगे, आवाज उठाओगे तो कहते हैं हम झांसी रेफर कर देंगे, गलत दवा दे देंगे, मार देंगे। चलो कब तक मारोगे, कब तक मारोगे? अभी आवाज जब तक निकलती जब तक आवाज उठाएंगे। डीएम साहब से 5 बार शिकायत और सीएमओ साहब से पल पल शिकायत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चे छोटे छोटे प्यास से बिलख रहे हैं। योगी सरकार ये जंगल राज मिटाओ, बंद करो। क्यों अत्याचार? ये कोरोना से पेशेंट मर रहे हैं, ऐसे ही पेशेंट मर रहे हैं कोरोना से। ये बेचारे भूख प्यास से ये बिलख रहे। 4-4 साल 2-2 साल के बच्चे हैं, 2-2 दिन से इन्हें पानी नहीं मिल रहा। सालों क्यों मेरे हिस्से का पानी पी रहे हो? इन बच्चों के हिस्से का पानी क्यों पी रहे हो? सालों भ्रष्टाचारियों, जंगल राज खत्म करो। ये साले प्रशासन के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, इन पे कार्रवाई जरूर हो। कोरोना काल में इस समय अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी ने सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, और वीडियो वायरल करने वाले एक पत्रकार हैं जो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और वो तालबेट के एलवन अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना का उनका इलाज चल रहा है। तो वहां की अव्यवस्था की पोल खोलते हुए नजर आए हैं अंशुल दुबे। जी हां, अंशुल दुबे जो अमर उजाला में पत्रकार हैं, उन्होंने ही सोशल मीडिया के माध्यम से वहां की हकीकत लोगों के बीच में पहुंचाई है। और उसके बाद तमाम पत्रकारों ने उसके लिए अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर डाला है, तमाम राजनीतिक दलों ने डाला है, और उसके बाद फिर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और वहां पर स्थानीय अधिकारियों को भेजा है। सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर अंशुल नहीं होते वहां पे, तो वहां की अव्यवस्थाओं के बारे में ना कोई बोलता, ना कोई कहने वाला था। जिस तरीके से लगातार अव्यवस्थाओं के बारे में जिला प्रशासन के सामने पत्रकार बातें रख रहे हैं, तथ्यों के साथ रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन आंख पर पट्टी बांध के बैठा है। व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जिस तरीके की होनी चाहिए, वो नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी आवाज उठा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, पूर्व सांसद एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप जैनादित्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सभी बातें उन्होंने रखी थी। कमिश्नर के समक्ष भी ये बातें उन्होंने रखी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की खामोशी भी अभी बराबर उसी तरीके से चल रही है। समाजवादी पार्टी इस पर कुछ नहीं बोल रही। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ललितपुर आए थे और यहां की समस्याओं को देखने के लिए ललितपुर आए थे। इसके बाद सांसद अनुराग शर्मा भी झांसी से ललितपुर आए थे। डीएम साहब से मिलकर गए, पूछ कर गए, यहाँ के हालचाल जाने। यहाँ के स्थानीय मंत्री मनोहर लाल पंत भी जगह जगह देखते रहते हैं क्या स्थिति चल रही है, वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यहाँ के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा भी लगातार फील्ड में रहते हैं और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए हुए हैं। अब आपको हम बताएं कि अगर ये सब काम कर रहे हैं तो अव्यवस्थाएं क्यों फैल रही हैं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से लगातार अनियमितताओं को लेकर मीडिया हावी है और कोरोना से संबंधित किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं कर रही है, ऐसे में नेता जो है वो खामोशी का चादर ओढ़े हैं और अनियमितताओं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने प्रचार प्रसार, अपनी विजुअल रैली, इन सभी में लगे हैं, प्रचार में लगे हैं, लेकिन जनता को शायद सभी नेता भूल चुके हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे स्थानीय विधायक हो। अब हम आपको बताएं कि तालबेट एलवन अस्पताल की स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है। पहले भी हम लोगों ने बोला है, आज जब वीडियो सामने आया तो पूरे देश प्रदेश को इस चीज की जानकारी हुई है और लोगों को भी जानकारी हुई है, लेकिन वहीं पर हमारे नेता अभी भी खामोश हैं। सांसद अनुराग शर्मा आए थे ललितपुर
किस लिए आए थे, क्या व्यवस्था उन्होंने देखी, और आपने एक साल में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ललितपुर के लिए दी, इस पर सवाल खड़े होते हैं। मनोहर लाल पंत यहां में मंत्री हैं, पूरा प्रदेश उनका है, उनका गृह जनपद ललितपुर है, लेकिन व्यवस्थाओं के मामले में वो भी कहीं कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि ललितपुर में कम और तालेट में ज्यादा पाए जाते हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, और उन्हीं के क्षेत्र में L1 अस्पताल ये तालमेट में बनाया गया है, जहां की अव्यवस्था इतनी चरम पे है कि एक पत्रकार को रोना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है पानी के लिए और वहां के लोगों के लिए, उनकी जान बचाने के लिए वो पानी से तड़प लग के ना मर जाए, अव्यवस्थाओं का शिकार ना हो जाए। कोरोना उन्हें मारे या ना मारे वो बात की बात है, लेकिन अव्यवस्थाएं जरूर उसको मार देंगी। अंशुल ने वहां की जमीनी हकीकत आज पूरे जनता के सामने लेकर आए हैं, और अंशुल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हौसला हर किसी के अंदर नहीं होता है। आपने वहां की समस्या देखी, आपके साथ भी वो समस्या घट रही थी, आपने उसकी आवाज उठाई और आपको डराया धमकाया जो जा रहा है उस पर भी आप बोले। ना सीएमओ सुने, ना जिले के डीएम सुने, ना स्थानीय अधिकारी सुने, ना स्थानीय नेताओं को सुनाई दी, और लोग तड़प रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं कि आपकी अव्यवस्था के कारण हमारी जान खतरे में पड़ रही है, हमें खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। तो वहीं भक्त लोग भी ऐसी ऐसी फोटो डाल के अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अनियमितताएं कैसे हो रही हैं, आप मौके पर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं। कोरोना फैलने में सबसे ज्यादा सत्ताधारी पार्टी के आदमियों का योगदान कहीं ना कहीं है, जो अपनी लगातार विजुअल रैली करते रहे, लोगों से संवाद करते रहे और कोरोना फैलता रहा। सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया था, लॉकडाउन में आपने कहा गया कि हमारे द्वारा तैयारियां की गई। ललितपुर में 200 केसेस हुए और आपकी तैयारियां पूरी फुसट गई, कोई तैयारियां नहीं दिख रही आपकी। आप क्वारंटाइन सेंटरों को सही तरीके से नहीं चला पाए, क्वारंटाइन कराने के लिए लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, लोग जांच कराने के बाद खुले में घूम रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। और आप कहते हैं हमने काम किया, कोरोना काल में आपने काम किया, लॉकडाउन में आपने काम किया। लॉकडाउन जिसको आप सफलता की पूंजी मांग रहे थे, पूंजी मांग रहे थे, मोदी जी जिताएंगे और योगी जी जिताएंगे की नारे लगाए जा रहे थे, बाय बाय लूटी जा रही थी, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देने की बात भी की जा रही थी। आखिर वो पैसा कहां गया, व्यवस्थाएं क्यों जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है, अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार क्यों मचाए हुए हैं और अनियमितताएं क्यों हो रही है। अगर आप लोग सब बातें आपकी सही मानी जाए तो सवाल खड़े हो रहे हैं, नेता मुंह पे टैप लगाकर बैठे हैं, सांसद बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, सांसद मीडिया से मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, विधायक सामने नहीं आ रहे, मंत्री सामने नहीं आ रहे, अपने प्रचार प्रसार में सांसद विधायक मंत्री तीनों लगे हुए हैं और लोग अपनी जान को हथेली में लेकर घूम रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सपना योगी जी ने और मोदी जी ने दिखा दिया। मोदी जी ने जो कहा वो योगी जी मान के आगे बढ़ा देते हैं, वो उसके हिसाब से उनके सांसद मंत्री और विधायक भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जनता से कोई लेना देना बचा नहीं है। जिस जनता ने वोट दिया उसी जनता की अपने सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसी जनता की समस्या इन्हें सुनाई नहीं देती है, उसी समस्या का उन्हीं जनता की दर्द को यह दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। ललितपुर में ब्यूरोक्रेसी अनिष्फलता आपके सामने है, तो वही नेताओं की कुशलता या अकुशलता जिसे हम कहते हैं, अनिष्फलता जिसे हम कहते हैं, वो भी सामने है। नेता सुबह उठते हैं, पंगत की तैयारी, पहले की तैयारी, मरने वालों के यहां जाना है, जन्मदिन वालों के यहां जाना है, लेकिन सरकारी समस्याएं, सरकारी कामकाज में जो समस्याएं आई उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, केवल झूठी बाई बाई लूटनी है। काम हो चाहे ना हो, फीते काटते चलना है, लोगों की समस्याएं दूर हो चाहे ना हो, भ्रष्टाचार दूर हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अपनी बाई बाई लूटनी है। आज बड़े दुखित दिल से कहना पड़ रहा है कि ललितपुर की ब्यूरोक्रेसी, ललितपुर की नेतागिरी पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। मौजूदा जनप्रतिनिधि प्रशासन को संभालने में नाकाम है, स्थिति 10 से बदतर होती जा रही है और कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अंशुल जैसे लड़के ने आज आवाज बुलंद की है, उसके चेहरे देखिए किस तरीके से चीख रहा है, उसको वहां पर पीने को पानी नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है। महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला आयोग मुंह पर टेप लगाकर बैठ गया है, महिला आयोग की सदस्यता जो है वो भी सब शांत हैं।
मानवाधिकार एसोसिएशन भी शांत हैं, तमाम संगठन पूरी तरीके से जीरो हो गए हैं, क्योंकि महामारी चल रही है। लेकिन महामारी में सत्ताधारी नेता मास्क, बिना मास्क लगाए अपने कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा होगा तालबेट अभी कुछ दिन पहले सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कुछ बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ दिया था, उन्हें शील्ड भी देकर सम्मानित किया था। अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भूल चुके थे, लेकिन काम चल रहे थे। इसके बाद मनोहर लाल पंत मेहरौनी में गए, वहां मास्क लगाना मंत्री जी भूल गए और लोगों के लिए संदेश दे रहे थे कि आप मास्क लगाइए, आप कोरोना में लोगों को बचाइए और संदेश दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। लेकिन सत्ताधारी मंत्री, सत्ताधारी विधायक और सत्ताधारी सांसद ही अगर भूलते रहे तो क्या कहा जाएगा। और ऐसे में आप व्यवस्थाएं होती हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है तो इनकी पूरी गैंग, भक्तों की गैंग आकर उल्टे सीधे शब्दावली का उपयोग करती है। यह है रामराज। यह रामराज ऐसा है कि आप पीने के लिए पानी नहीं, आदमी को समय पे खाना नहीं, और कहा जाता है हमने बहुत कुछ किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी है। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है कि ललितपुर में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचारी इतने हावी हैं कि अगर आपको इलाज कराना है तो आपके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा और वही सरकारी कर्मचारी आपकी मदद भी कर देंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर देंगे, कमीशन भी सेट हो जाएगा और लोगों की मदद भी इस तरीके से हो जाती है। आत्मनिर्भर का नारा आज आप एक प्रकार से लोगों के लिए शराब बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी शराब जैसे हम कहते हैं वो नजर आ रहा है, कारण भी कुछ ऐसा ही है। गैर जिम्मेदारी चरम पर, कोई जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहता है। कोरोना फैल रहा है, कोरोना के साथ साथ जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां बिल्कुल नहीं है, केवल मिथ्या प्रचार किया गया। कोरोना में तैयारियां कुछ हुई नहीं, लॉकडाउन विफल रहा और लॉकडाउन इतना विफल रहा कि कोरोना विस्फोट होता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश में आज रिकॉर्ड तोड़ केसेस बड़े हैं सामने और ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप व्यवस्थाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और जब 200 मरीजों को देखने के लिए, उनके उपचार के लिए आपके पास व्यवस्था पर्याप्त नहीं की जा रही है, उन्हें टाइम पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो फिर आप कर क्या रहे थे इतने दिनों से? क्यों झूठा प्रचार किया जा रहा था? क्यों जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम नेता और अधिकारी कर रहे थे और जनता सहन कर रही थी? अगर अंशुल दुबे न जाता वहां पे तो शायद ये सब चीजों का सामना कभी होता ही नहीं, इन हकीकत से हम लोगों को रूबरू कभी होते ही नहीं। आपने कुछ दिन पहले बरुआ सागर की स्थिति देखी थी। बरुआ सागर की क्या व्यवस्था है, सांसद अनुराग शर्मा क्या कर रहे हैं, झांसी के विधायक क्या कर रहे हैं, वहां के जो बरुआ सागर क्षेत्र के जो विधायक है वो क्या कर रहे हैं, बीना के विधायक क्या कर रहे हैं, बीना के विधायक क्या कर रहे हैं, ये तमाम प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि नेता केवल और केवल स्वयं भक्ति में, स्वामी भक्ति में डूबे हुए हैं, लोगों से उन्हें अब कोई लेना देना नहीं है। लोकल से नेशनल हमारे नेता बन चुके हैं, अब वो लोकल की बातें ना करके नेशनल बातें करते हैं। उन्हें देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं बचा है। जनता जाए भाड़ में। अंधेर नगरी चौपट राजा की आपने कहावत सुनी होगी, आज सत्य होती हुई नजर आ रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा ना तो विधायक संभालने की स्थिति में, ना मंत्री संभालने की स्थिति में, ना सांसद संभालने की स्थिति में है और नेता साथ अधिकारी मस्त। अनियमितताएं इतनी चरम पे हैं। ये ललितपुर का हाल है। हम लोगों की कुछ विचार लेंगे, कुछ विपक्षी पार्टियों के जो बोल रहे हैं नेता उनकी बाइट लेंगे और आप लोगों के बीच में रखेंगे। आइए चलते हैं, सुनते हैं और अपने विचार जरूर रखिए। ललितपुर में किस प्रकार की अनियमितता फैली है, हम और आपकी खामोशी कहीं ना कहीं हम और आपकी ही जिंदगी खतरे में डालने के लिए आगे बढ़ रही है और इसलिए अनियमितता पर पुलिस उठाना और अनियमितता पर बोलना बहुत जरूरी है। आज जिस प्रकार से मीडिया ने बड़े दमखम से खबर को उठाया है और उसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने भी एक बाइट दी है, थोड़ा आप उनको भी सुन लीजिएगा और उसके बाद जनता के जो जनप्रतिनिधि या कहे जनता के जो नुमाइंदगी करते हैं उनकी जो बातें हैं वो भी सुन लीजिए। सत्ताधारी नेताओं के हम कुछ कहेंगे नहीं, चूंकि तीनों ही अपनी अपनी जगह पर फेल हो गए हैं और जनता त्रस्त है। आपके दावे और आपके दावे के साथ साथ उसकी हकीकत कुछ और ही निकली है। आज बड़े दुख और बड़े भरे हुए मन से कहना पड़ रहा है, सांसद अनुराग शर्मा पूरी तरीके से फेल नजर आए कोरोना काल में। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा पूरी तरीके से फेल नजर आए कोरोना काल में। मंत्री मनोहर लाल पंत पूरी तरीके से फेल नजर आए हैं और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो दावे और वादे बहुत कुछ करते थे, सभी फेल नजर आए हैं। आज कहना पड़ रहा है कि लोग पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और लोग खामोश हैं। ये प्रश्न खड़े करते हैं।
देख लिया, यही रामराज है। यही अच्छे दिन का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, जनता ने भरोसा किया था और योगी जी को थोप दिया गया था। और योगी जी ने बहुत कुछ अच्छा करके दिखाया है। ना ही पानी मिल रहा है, ना ही समय पे इलाज मिल रहा है, ना ही एम्बुलेंस आपको लेने जा रही है। यह है रामराज। जय हिंद, जय भारत। आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं समस्त जनपद वासियों को इसकी बधाई देता हूं कि इस जनपद में सर्विलांस का और जागरूकता कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ और हमारे जनपद में प्रत्येक निगरानी समितियां, चाहे नगर क्षेत्र की हों चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की, बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और लगातार जो भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनका तुरंत टेस्टिंग होकर के और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही एक आज तालबेट पॉलिटेक्निक में जो हमारा हॉस्पिटल L1 संचालित है उसके संबंध में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहूँगा कि SDM तालबेट को भेज करके सभी जानकारी दी गई है। मेरे द्वारा संबंधित अस्पताल में और वहाँ के जो मरीज हैं उनसे बात होती रहती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और SDM तालबेट द्वारा बताया गया है कि जो शिकायत मिली है वो वहाँ जानकारी करने पर और वहाँ पर उसको देखने पर जानकारी अच्छी तरीके से उन्होंने जानकारी की है, उसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी SDM लगातार CSC तालबेट और पॉलिटेक्निक दोनों का सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं। इसके साथ ही मैं समस्त जनपद वासियों से अपील और कर रहा हूँ कि आप हमारे पास एंटीजन टेस्ट, जिसमें कि तुरंत उसका रिजल्ट करीब आधा घंटे के बाद आ जाता है, एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें कि संदिग्ध मरीजों की एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। समस्त जनपद वासियों से अपील है कि जहाँ भी कोई खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में कठिनाई, इस तरीके का कोई संदिग्ध मरीज आए तो तुरंत जो है CMO को, ADM फाइनेंस को, मुख्य विकास अधिकारी को, जिला सूचना अधिकारी को या मुझे फ़ोन करके तुरंत अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि संक्रमण को वहीं पे रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से सुबह से तालबेट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, अनियमितताएं चरम पे हैं, नेता कुछ कह नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो अंशुल दुबे का वीडियो सामने आया है, भाई जब से कोरोना शुरू हुआ है ये पाप का घड़ा था जिला प्रशासन का, आज अंशुल दुबे के रूप में फूट चुका है। ये आज अंशुल दुबे ने उस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है जिसके संबंध में कुछ जनप्रतिनिधि लगातार जिलाधिकारी महोदय से, CMO ललितपुर से, अपर जिलाधिकारी ललितपुर से लगातार ऐसे भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि ललितपुर जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ला जी, ललितपुर अपर जिलाधिकारी, ललितपुर CMO इस सारी व्यवस्था के जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं इस बात की साजिश में लिप्त है कि जनता को इतना त्रस्त कर दो कि जनता योगी सरकार का नाम लेना ही भूल जाए। और आज अंशुल दुबे का जो वीडियो सामने आया है वो भाजपा सरकार के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, 2 विधायक जिनमें से एक मंत्री भी उत्तर प्रदेश शासन में, उनकी नैतिकता को दागदार करने वाला है। और वह कितने सक्रिय हैं और कैसे कैसे भ्रष्ट अधिकारी उनके शासन के अधीन यहां पे कार्यरत हैं, इस बात का प्रमाण है। इसलिए हमारे यहाँ के मंत्री और विधायक अगर जरा सी भी नैतिकता हो तो अंशुल दुबे का वीडियो एक बार देखें
अगर अंदर की आत्मा थोड़ा धिक्कारने लगे तो अपना इस्तीफा तत्काल योगी जी को दे दें। आज इस वीडियो को देखकर, उन छोटे छोटे बच्चों की स्थिति देखकर, कुछ महिलाएं भी थी और एक सशक्त जागरूक नागरिक होने के नाते अंशुल दुबे ने जो ये काम किया है कि जिलाधिकारी ललितपुर, अपर जिलाधिकारी ललितपुर, सीएमओ की जो पोल खोली है उसका श्राप उनके लिए, उनके परिवार के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाएगा। और आज अगर योगी जी सत्य के मार्ग पर चलने का दिशा निर्देश देते हैं और भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणा करते हैं तो इस जनपद ललितपुर को इटली बनने से बचा लीजिए माननीय योगी जी। और इस ललितपुर में जो जीजा साले के फेर में ये ललितपुर फंसा हुआ है, जिलाधिकारी ललितपुर के रूप में, इस फेर से उनको मुक्त कराएं, क्योंकि अंशुल दुबे का यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि ललितपुर का जिला प्रशासन कोरोना महामारी से ललितपुर को बचाने में सक्षम नहीं है, अपने हथियार डाल चुका है। नए अधिकारियों की तैनाती जनता की जान बचाने के लिए अत्यंत इस जनपद ललितपुर में आवश्यक है। योगी जी कृपया ध्यान दीजिए और ललितपुर को बचाइए। वहीं एक और हमने देखा कि कुछ दिनों पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर आए थे, लेकिन उनको जो दिखाया जाता है उसके विपरीत जनपद की जनता क्वारंटाइन सेंटरों में नरक के रूप में रह रही है। वहीं हमारे सांसद महोदय अनुराग शर्मा जी कुछ दिन पूर्व ही ललितपुर आए हुए थे। हमारे विधायक जी ने भी क्वारंटाइन सेंटर का मुआयना किया था, हमारे मंत्री जी भी गए हुए थे, लेकिन जनता की ये क्रूरता जो जनता भोग रही है जिला प्रशासन के भ्रष्टाचार के कारण, ये चीज उनको नहीं दिखी। इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की भागीदारता इस भ्रष्टाचार में ललितपुर के अधिकारियों के साथ है। आज अंशुल दुबे ने जो वीडियो डाला उसमें सांसद, विधायक, मंत्री तीनों लोगों की निश्चितता सामने आई है। वहीं एक तरफ झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य ललितपुर को बचाने के लिए झांसी में कमिश्नर से मुलाकात कर रहे हैं और ललितपुर आकर भी पहले चेताया था कि ऐसी भयावह स्थिति होगी। कुछ दिन पूर्व में प्रदीप जैन आदित्य जी ने यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ललितपुर के हालातों से अवगत भी कराया था, लेकिन जिला प्रशासन अपने मद में चूर है और जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी के पास जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हर साथ उल्लू बैठा है, अंजामे गुलस्ता क्या होगा। इसलिए ईश्वर ही मालिक है, ललितपुर इटली ना बने ऐसी मेरी कामना है। और ललितपुर के जिलाधिकारी महोदय अगर कार्य करने की क्षमता अगर आपके अंदर बची हो तो ललितपुर में आप रहें, वरना स्वतः इस ललितपुर के लिए छोड़ के जाने का कष्ट करें। कोई नया यंग नौजवान जिलाधिकारी ललितपुर में आता है तो उस वह स्थिति संभालने में सक्षम होगा और ललितपुर की जनता की जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर विराम लगेगा। जिस प्रकार से अंशुल दुबे द्वारा वीडियो वायरल किया गया है, किस प्रकार की पोल खोली है प्रशासन की और नेताओं की? जी सौरभ जी, देखिए कि लगभग 4 से 5 महीने होने वाले हैं कोरोना को फैलने, पूरे भारत में फैलने में। तो यहाँ पे तैयारियों के लिए ललितपुर में लगभग पिछले महीने से ही कोरोना फैलना चालू हुआ, तो लगभग तैयारी के लिए 3-4 महीने का समय जिला प्रशासन के पास था, जिला चिकित्सालय प्रशासन के पास था। लेकिन अभी हाल ही में देखिए आप, जाँचें कितनी लंबित रहीं, लंबित जाँचें अभी आनी शुरू हुई हैं, लगभग 1100 जाँचें अभी भी लंबित हैं। और लंबित होने के अलावा कई जांचें तो 9 से 10 दिन बाद आ रही हैं। पता चल रहा है कि उतने दिन के बीच में अंडर में वो कई लोगों से मिल चुका है, आइसोलेट भी नहीं उसको किया गया सैंपल लेने के बाद। और अगर उस पॉजिटिव भी आता है तो कई लोग ऐसे देखने को मिले हैं कि वो पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन उनको लेने नहीं आ रहा है और उनसे बोल रहा है कि तो आप स्वयं किसी वाहन करके हमारे पास आ जाएं। इसके बाद अगर एक टेम्परेरी व्यवस्था तालबेट में L1 हॉस्पिटल के रूप में की गई तो वहाँ पे भी आज की जो वीडियो वायरल हुई है अंशुल दुबे पत्रकार जी की, तो उससे हमें देखने को ये मिलता है कि कितनी अवस्था फैली है और प्रशासन कितना असंवेदनशील और अक्षम है। 2 लगभग रिटायरमेंट के आसपास पहुंचने वाले अधिकारी बैठे हुए हैं, सीएमओ साहब
जो कि मुझे नहीं लगता कि वो संभाल पा रहे हैं स्थिति को। ऐसे ही अपने जिलाधिकारी जी जो लगभग रिटायरमेंट के समय पे ललितपुर को संभाला है बागडोर उन्होंने, तो वो भी लग रहे हैं कि वो एडीएम पर निर्भर हैं। जब उनके पास जाओ तो कोई भी चीज़ पूछो तो एडीएम पहले उछल पड़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर वो पहले देने लगते हैं। एडीएम का मुंह देखने के लिए एडीएम साहब ताकने लगते हैं कि बताइए एडीएम साहब क्या किया जाए। तो मुझे कई बार तो ये देखने को लगा, यही लगा कि यार डीएम साहब में उतनी सक्षम है कि नहीं है, उनकी प्रशासनिक अक्षमता पर सवाल, सक्षमता पर सवाल उठते हैं ये सब देखने के बाद। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की अक्षमता का हमें ललितपुर वासियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे 11 हॉस्पिटल में इतने छोटे छोटे बच्चे अगर प्यासे हैं तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति का सामना अगर हमें ललितपुर वासियों को करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, बहुत उद्यम देते हैं। योगी जी, मोदी जी की देखेंगे आप, आईटी सेल कितना उद्यम मचा के रखी है कि योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, कोई उन्हें सुध नहीं है। अभी इतनी वीडियो वायरल हो चुकी है लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने सुध नहीं लिए। वहाँ 11 हॉस्पिटल जाके वहाँ पे मुआयना करें क्या हो रहा है। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी अभी पहुँचा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उतनी सक्षमता से उसका निवारण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जब वायरल हो रही है तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हो रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल में जाएं या सेल्फ क्वारंटाइन आपको आइसोलेशन करें घर के अंदर। तो यहाँ पे डरी हुई है ललितपुर की जनता कहीं ना कहीं से, और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए निंदनीय और हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ललितपुर की जनता के लिए। जी, मौजूदा कोरोना काल में ललितपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है और नेता क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था जिला ललितपुर की कोरोना काल की चरमराई हुई है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर ओपीडी अभी तक नहीं खुली है। कोरोना काल का नाम लेके जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ललितपुर जिले में जिला अस्पताल में 2000 मरीज आते हैं गरीब लोग, और वे बाहर के बाहर लौटा दिए जाते हैं। मैं शासन से, प्रशासन से मांग करता हूं कि यहाँ अलग से ओपीडी किसी उसमें अस्पताल में या धर्मशाला में या किसी होटल में खोल दी जाए, जिससे गरीब जनता के का इलाज हो सके। और कोरोना काल में हमारे जिला ललितपुर के सीओ साहब तो बिल्कुल अरबपति बन गए हैं। उनने जितना कोरोना का पैसा आया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, और उनके पास जाते हैं तो सुनते नहीं। अभी हाल में मंत्री जी आए थे, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश जी, मैंने उनको उनके सामने सीएमओ साहब से कहा था कि ये आपका सीएमओ चोर है, भ्रष्ट है, इसके खिलाफ कार्रवाई की, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और यहाँ प्रसवकारी महिलाएं हमेशा झांसी भेजी हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ललितपुर की जिला अस्पताल में तो कोरोना है और झांसी के मेडिकल कॉलेज में कोई कोरोना नहीं है। क्या जी अलग से जादू वाला कोरोना है? और यहाँ के जो डॉक्टर हैं जिला अस्पताल के, सीएमओ साहब की कोई बात नहीं मानते हैं। ना सीएमओ साहब या तो उनसे कुछ लेन देन चलता है और ना उनका यहाँ के डॉक्टर कोई काम करते हैं। सीधा रेफर सेंटर बना देते हैं, गए और दूर से देख लिया उधर से कि हाँ ठीक है आप जाइए। अगर ऐसा है तो या यहाँ के डॉक्टरों की डिग्री कम है, झांसी के डॉक्टरों की डिग्री ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और देखने में आई थी कि घनश्याम हरदयाल जी कि जब कोरोना नहीं था तो यहाँ पर 90% सीजर होते थे, ऑपरेशन होते थे, और ऑपरेशन का एक बड़ा खेल चलता था अर्निंग सोर्स के माध्यम। अब जो है कि अब नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा हो रही, ऑपरेशन कम हो रहा है, और चूंकि अब तो यहाँ पर डिलीवरी भी नहीं कराई जा रही ललितपुर जिले में, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये बहुत निंदनीय है और दुखद बात है कि ललितपुर जिले की गरीब जनता अपनी डिलीवरी कराने के लिए जो सरकार यहाँ वो भेजती है 108 नंबर, सारी सुविधाएं देने के बाद भी डिलीवरी नहीं कराते हैं। और जो यहाँ के डॉक्टर पहले शोषण करते थे और अपनी आय बढ़ाने के लिए सिर्फ ऑपरेशन, सीजर ऑपरेशन करते थे। अभी वर्तमान में देखो तो सारी डिलीवरी नॉर्मल है, अभी 2 सीजर भी ऑपरेशन नहीं हुए। और एक और बड़ी बात है कि यहाँ कोई जाता है तो कहते कोरोना है, तो बेचारी प्रसवकारी महिलाएं, उसकी मौत भी हो जाती है। कई महिलाओं की मौत हो चुकी है प्रसव में, और सही ढंग से उनका प्रसव नहीं हुआ, तो ये देखते नहीं है। ये बहुत बड़ी तो क्या कोरोना अफसर में बदल दिया है अधिकारियों ने? ये लोगों की समस्या, कोरोना का डर, और जब उन्हें कोई जरूरत है तो उसको परेशान किया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल कोरोना अफसर में अपनी ड्यूटी बदल दी है। हमारे नेता क्या कर रहे हैं? क्योंकि नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सांसद आते हैं, वो अस्पताल का भ्रमण करते हैं, की समस्याएं सुनते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक जाते हैं, सभी जाते हैं, और आला अधिकारी भी आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। लोग तो भारतीय जनता पार्टी के नाम तो प्रधानमंत्री मोदी जी कोई काम कर रहे हैं, ना योगी जी कर रहे हैं, ना उनके मंत्री कर रहे हैं, और ना जिले के विधायक और जिले के मंत्री कर रहे हैं।
उन्हें तो अपने स्वार्थ से मतलब है। बालू कहाँ गिर रही है, गिट्टी कहाँ गिर रही, खनज कहाँ हो रहा है, जहाँ से उन्हें लाभ मिला उस काम को देख रहे हैं, बिना लाभ के कोई काम नहीं। उन्हें जन समस्याएं जो है, सामने की जो समस्या कोरोना में, जैसे जन लोग समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग शून्य किए हुए हैं। लोग जो हैं कोरोना में परेशान हैं, सरकार की आदेश भी मान रहे हैं, अधिकारियों के निर्देश भी मान रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे चाहे पानी हो, लाइट हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, कम से कम एक वैकल्पिक तौर पर कहीं दूसरी जगह ओटीपी चालू करा दी जाए, जैसे आपने भी बोला है। और जब जिला अस्पताल में कहीं कोरोना निकल आता तो डिलीवरी के लिए जब कोई प्राइवेट नर्सिंग होम भी हायर कर सकते हैं, उसको भी नहीं किया जा रहा है। महिलाएं डिलीवरी के लिए परेशान हो रही हैं। तो एक जब जहाँ देखो नया जीवन मिलता है, उसी को अगर नहीं संभाल पा रहे और जहाँ एक तरफ कोरोना से मौतें भी बढ़ रही हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? हमारा कहना है कि जी यहाँ के ललितपुर जिला के जो जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, सीमो है जी, अराजकता फैलाए हुए हैं। पहले हमने देखते थे और सुनते थे गुंडा अराजकता फैलाते हैं, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल में अधिकारी कर्मचारी जिले के अराजकता फैलाए हुए। तो अधिकारी ठीक है, नेता क्या कर रहा है? नेता अगर वो अराजकता फैलाएंगे तो नेता तो आवाज उठाएंगे। नेताओं की खामोशी चिंता का विषय है। लोकतंत्र में नेता सर्वोपरि होते हैं कि अधिकारी? नहीं, लोकतंत्र में नेता सर्वोपरि रहते हैं। तो फिर नेता क्या कर रहे हैं? नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है नेता तो बिल्कुल उनकी जो समझ लो कि बुद्धिहीनता है उनकी। हमें समझते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी और अपना मान लेते हैं अधिकारियों। खामोशी माना जाए कि कुछ साठगांठ है, खामोशी से भी होती है, साठगांठ है। इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ, ललितपुर, उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3500 रुपये छात्रों के लिए और 3000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ, ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बीएलएड की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा, ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।